हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा तीसरा दिन है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जो पास्ट में होते हैं। पास्ट मतलब कि जो समय हमारा बीत चुका होता है उसे हम पास्ट कहते हैं। और पास्ट में क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहले आगे हमारे पास्ट में वाज वर्ब का मेन यूज़ होता है। अब इसमें सबसे पहले हम सेंटेंसेस समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें सिंपल सा सेंटेंस होता है, रूल होता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये इसका रूल क्या है, सबसे पहले सिंपल, वहाँ पर प्रेजेंट में क्या था, हम इज़म का आर का यूज़ करते थे, राइट। और यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वाज वर्ब का, मतलब कि सेम वही चीज़ है। यहाँ वहाँ पर एक इंसान के साथ, मतलब कि जो सिंगुलर इंसान होता था उसके साथ हम वाज लगाएंगे। और जो प्लूरल मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, जो एक से ज़्यादा इंसान हो गए उनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर। अब सिंगुलर कैसे हो सकता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। और प्लूरल कौन सा होता है, जैसे कि दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे जो जिनमें ज़्यादा इंसानों के बारे में बात की हो उसमें वर लगेगा। सिंपल सा रूल है। और जैसे कि मैं इसकी आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ कि इसका कैसे यूज़ करना है। अकॉर्डिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि दरवाज़ा खुला था, अब दरवाज़ा क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या होगा, द डोर was open, राइट। अगर मैं कहूँ कि जो म्यूज़िक था वो बहुत ज़्यादा लाउड था, मतलब कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी म्यूज़िक की, तो उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द म्यूज़िक was लाउड। अगर मैं कहूँ कि जो रूम था वो साफ़ सुथरा नहीं था, द रूम was not clean। तो मतलब इससे हम क्या सीखते हैं कि जो चीज़ था, मतलब कि था आ जाए, कि था का मतलब क्या होता है कि जो समय बीत चुका है वहाँ पर वाज लगा देना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रूम साफ़ नहीं है तो वहाँ पर वाज की जगह इज़ आ जाता, सिंपल। ऐसे ही वर्क का यूज़ कैसे करेंगे ज़्यादा इंसानों के साथ, कैसे, जैसे कि वो दोस्त थे, वो दे आ गया, ठीक है। अब वो ज़्यादा इंसान हो सकते हैं तो दे वर फ्रेंड्स, मतलब कि वो दोस्त थे। हम खुश थे, हम क्या हो गया, वी, हम मतलब कि ज़्यादा इंसान हो गए, वी वर हैप्पी। ऐसे सेंटेंस आ गया कि तुम सही थे, तुम तो मतलब यू, ठीक है। मतलब कि अब मैं तुम कह रही हूँ कि मतलब कि दो जानों को भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो यू वर राइट, ठीक है। ऐसे ही हमारे आगे आ गया रूल नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या होते हैं, जिनमें नोट का यूज़ होता है, मतलब कि बाकी सारा जो रूल है वो सेम है, इसके बीच में नोट आ गया है सिर्फ, ठीक है। अब इसके सेंटेंस भी बनाए गए ऐसे ही, जैसे कि पहले क्या कहा था, वो दोस्त थे, तो अब मैं क्या कहूँगी कि वो दोस्त नहीं थे। नहीं थे तो क्या आ जाएगा, दे वर नॉट फ्रेंड्स, वो दोस्त नहीं थे। जो किताब थी वो शेल्फ के ऊपर नहीं थी, तो उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, द बुक वाज नॉट ऑन द शेल्फ, राइट। अब दरवाज़ा खुला नहीं था, द डोर, अब मैं कहूँ, मैंने एक दरवाज़ा कहूँगी तो क्या आएगा, वाज, ठीक है।
अगर मैं ज़्यादा दरवाजे कहूँगी तो क्या आएगा, वर। द डोर्स, अब मैं ज़्यादा कहूँगी यहाँ पर कि द डोर्स वर नॉट ओपन, कि दरवाजे खुले नहीं थे। अब मैं कहूँगी कि जो मेरा फ़ोन था वो मेरी पॉकेट में नहीं था। द फोन was not in my pocket। अब इसका एक और सेंटेंस बना लेते हैं कि वो गलत नहीं थे। दे वर नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। आगे आगे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और इसका रूल क्या आता है, जो वाजवर हम पीछे लगाते थे वो वाजवर सीधा आगे आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि अब मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या किताबें शेल्फ पर थी, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब किताबें ज़्यादा होगी तो वर आएगा, वर द बुक्स ऑन द शेल्फ। क्या किताबें शेल्फ पर थी। क्या चाबियाँ ड्रॉवर में थी, वर द कीज इन द ड्रॉवर। ठीक है, आगे मैं बोलूँगी, क्या वो अपने तोहफे से खुश नहीं थी, या फिर क्या वो खुश थी, was she happy with the gift। क्वेश्चन हो गया। क्या जो सच्चाई थी वो अंत में पता लग गई थी, तो was the truth revealed in the end। ठीक है, पहले क्या था, क्या किताबें शेल्फ पर थी, दूसरा क्या था कि चाबियाँ ड्रॉवर में थी, तीसरा क्या था कि क्या वो खुश थी अपने तोहफे से, चौथा क्या आ गया कि सच्चाई अंत में पता लग गई थी। ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट क्या रूल है हमारा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या था, सिर्फ क्वेश्चन पूछते थे। अब नेगेटिव में क्या होता है, नोट आ जाता है सिर्फ, बाकी सारा रूल क्या सेम होता है। डबल जज फैमिली कब आती है, जब मतलब कि हम वट का, वाई का, व्हेन का यूज़ करते हैं, तो वो भी पहले आ जाएगा वासवर के, राइट। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे, जैसे क्या दरवाज़ा खुला नहीं था, क्वेश्चन हो गया, वाज दी डोर। अब मैं इसमें क्या पूछती हूँ कि क्या दरवाज़ा लॉक नहीं था, ठीक है, वाज दी डोर नॉट लॉक्ड। ठीक है, क्या अलार्म नहीं लगाया था, वाज दी अलार्म नॉट सेट। क्या बत्तियाँ बंद नहीं की थी, वर द लाइट्स नॉट टर्न्ड ऑफ। तो ये आगे हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और उसमें नेगेटिविटी भी आ जाती है, जैसे नॉट। अब हमारी सेकंड कैटेगरी आ गई हैड की। हैड कहाँ यूज़ होता है, जब हम कहें कि कोई चीज़ हमारे पास थी, जहाँ हमारे पास्ट में हमने ये किया था, मैंने वो किया था, मतलब मेरे पास जो चीज़ थी, ठीक है, जब जिसकी मतलब कि चीज़ें थी, या फिर कह लो रिश्ते की बात होगी, है ना, तो उसमें हैड यूज़ होता है।
ठीक है। जैसे हैज़ हैव हम यूज़ करते थे, कब यूज़ करते थे, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, और या फिर हम कंसीडर करते थे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, या उसके 2 ब्रदर है, या मेरी माँ के 4 भाई है, ठीक है। तो ऐसे हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इसका पास्ट में हैज़ हैव की जगह कौन ले लेता है, हैड ले लेता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास कार थी, मतलब कि अब नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, हैड। आई हैड ए कार। उसके पास आईफोन था, मतलब अब नहीं है, तो शी हैड एन आईफोन। मैंने ब्रेकफास्ट किया था, आई हैड ब्रेकफास्ट। मेरी मीटिंग थी, आई हैड अ मीटिंग, ठीक है। उनके पास घर था, दे हैड ए हाउस, ठीक है। तो ऐसे ये सेंटेंसेस बन जाते हैं। आगे इसका रूल आ गया नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब नेगेटिव में हम वहाँ पर क्या यूज़ करते थे, डू का, डज का यूज़ करते थे, है ना। या फिर सिंपल वहाँ पर नोट आ जाता था इज एम आर के साथ, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में हम डिड नॉट हैव का यूज़ करते हैं। अब आप पूछोगे जो हैव है वो तो प्रेजेंट में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिड नॉट आ गया हमें बताने के लिए कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, ठीक है। सो यहाँ पर नेगेटिव में हैड नहीं लगता, तो हैड की जगह हैव लग जाता है, और पास्ट का दिखाने के लिए डिड लग जाता है। सो डिड नॉट हैव का यूज़ होता है यहाँ पर। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, आई डिड नॉट हैव ए फ़ोन। मेरे पास फ़ोन नहीं था, ठीक है। उसके पास कार नहीं थी, उसके पास ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। शी डिड नॉट हैव ए कार, उसके पास एक कार नहीं थी। उनके पास घर नहीं था, उनके में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, दे डिड नॉट हैव ए हाउस, उनके पास घर नहीं था। मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ टाइम, आई डिड नॉट हैव ए टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था। उसकी मीटिंग नहीं थी, शी डिड नॉट हैव ए मीटिंग, उसकी मीटिंग नहीं थी, शी डिड नॉट हैव ए मीटिंग। सो नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल को ध्यान रखना है इसका, और इसको समझना है अच्छे से, और फिर इसके रिलेटेड सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। आगे हमारा रूल आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सेम जहाँ पर जैसे हमने नेगेटिव हैड की जगह में हैव का यूज़ किया, और डिड, जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल था वो सेम इंट्रोगेटिव में आ जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया था, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया था। क्या उन्होंने कॉफ़ी पी थी, डिड दे हैव कॉफ़ी, क्या उन्होंने कॉफ़ी पी थी। यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या उनकी मीटिंग थी, डिड दे हैव अ मीटिंग, क्या उनकी मतलब कि जो चीज़ उनके रिलेटेड हो, जो उनके पास हो, जो उनकी हो, है ना, तो वहाँ पर हैव हैड वाला रूल आ जाना है। क्या आपका फ़ोन आपके पास था, डिड यू हैव योर फ़ोन
with you। ठीक है, तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे। अब आगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर क्या होता है, रूल हमारा सेम होता है, बस यहाँ पर नोट आ जाता है। जैसे कि क्या आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मतलब क्या आपने नाश्ता नहीं किया था। डिड यू नॉट हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, क्या उसके पास कार नहीं थी। डिड शी नॉट हैव ए कार। क्या उनकी मीटिंग नहीं थी। डिड दे नॉट हैव अ मीटिंग। क्या उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। डिड दे नॉट हैव ए चॉइस। तो ये थे हमारे पास्ट वाले सिंपल सेंटेंसेस, जिनमें हमने क्या सीखा, वाज वर्ब का यूज़, हैड का यूज़, डिड नॉट हैव का यूज़, प्लस उसके साथ उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखा। तो ये थे हमारे आज के सिंपल सेंटेंसेस पास्ट के। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक you very much. Finish.